ये अर्बन नक्सल की सोच, जो अर्बन माओवादी है वो शहरों में एयर कंडीशन घरों में रहते हैं। अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। उन अर्बन माओवादियों की रक्षा के लिए बयानबाजी करते हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब दुनिया पूछ रही है कि मोदी जी एक अर्बन नक्सल को बधाई देते हुए शर्म आई कि नहीं आई, नजरें झुकी या नहीं झुकी, अपनी सोच पर लाज आई कि नहीं आई। अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। देखिए, समय का चक्का ऐसे घूमा है कि नरेंद्र मोदी को अर्बन नक्सलियों को बधाई देनी पड़ रही है और खुलेआम तारीफ करनी पड़ रही है। आपने देखा होगा जो अर्बन माओवादी है। एक तस्वीर दिखाते हैं आपको। इस तस्वीर के केंद्र में है पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया को पूरे 30 साल बाद दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल में ऑल वी इमेजिन एज लाइट में बेमिसाल अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार यह पुरस्कार किसी अभिनेत्री को मिला है। तो नरेंद्र मोदी भी गदगद हैं। इसलिए मोदी जी को ट्वीट करके बधाई देनी पड़ी। मजबूरी में उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भारत को पायल कपाड़िया पर उनके काम ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड पिक्स जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व है। एफटीआईआई की पूर्व छात्रा की उल्लेखनीय प्रतिभा वैश्विक मंच पर चमकती रहती है, जो भारत में समृद्ध रचनात्मकता की झलक देती है। यह प्रतिष्ठित सम्मान न केवल उनके असाधारण कौशल का सम्मान करता है, बल्कि भारतीय फिल्म निर्माताओं की नई पीढ़ी को भी प्रेरित करता है। मैं समझ सकता हूं कि मोदी को यह लिखते हुए कितना दर्द हुआ होगा, क्योंकि शर्म तो आई नहीं होगी। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की वैचारिकी में पायल कापड़िया एक आदर्श अर्बन नक्सल है। अर्बन नक्सल कहीं अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग। दैया रे दैया, गौर कीजिए, मोदी जी ने अपने ट्वीट में इस बात का उल्लेख किया है कि पायल नेहरू की बनाई हुई फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी एफटीआईआई की प्रोडक्ट है। आपको बता दें कि यह वही पायल कापड़िया है जो अभी तक देशद्रोही होने के इल्जाम में संघी ट्रोल्स के निशाने पर थी। मोदी जब तब देश के शानदार विश्वविद्यालयों के बारे में अपनी ओछी सोच का खुला इजहार करते रहते हैं। जामिया मिलिया इस्माइलिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत की दूसरी सबसे शानदार यूनिवर्सिटी का नाम भी ठीक से नहीं ले पाती। यह यूनिवर्सिटी मोदी के दिल्ली वाले महल से केवल 4 किलोमीटर की हवाई दूरी पर है। लेकिन जामिया एएमयू में पढ़ने लिखने और पढ़ाने वाले लोगों के बारे में मोदी कैसी सोच रखते हैं, ये कौन नहीं जानता। और आपने देखा होगा जो अर्बन माओवादी है वो शहरों में एयर कंडीशन घरों में रहते हैं। पायल कपाड़िया पर आएंगे, लेकिन ये तो बताइए, ये अर्बन नक्सल और क्या करते हैं मोदी जी? साफ सुथरे दिखते हैं। ओ माय गॉड, आपसे भी ज्यादा चमकते हैं क्या? अच्छा, और भी तो कुछ करते होंगे ये अर्बन नक्सल। अच्छे खासे लोगों में बैठने उठने का अपना एक रुतबा बनाते हैं। हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल पायल कापड़िया की तरह है ना मोदी जी? उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। बताइए, छी 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 छी, कितनी गंदी बात है ना, विदेशों में पढ़ना मोदी जी। और विदेशों से पुरस्कार लेना तो और भी गंदी बात होती होगी ना, है मोदी जी? जैसे मंत्री पीयूष गोयल की बेटी राधिका ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, जैसे मंत्री निर्मला सीतारमण की बेटी वंगमई ने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, जैसे प्रकाश जावड़ेकर के बेटे अपूर्व ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, जैसे राजनाथ सिंह के बेटे नीरज ने लीड यूनिवर्सिटी माफ कीजिएगा, लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, जैसे इन दिनों राष्ट्रवाद की तिलंगी उड़ाए हुए मंत्री एस जयशंकर का एक बेटा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राष्ट्रवाद के डोर पर लंगोट सुखाई है और बेटी ने बीए करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों को लात मार दी। पुअर इंडियंस। अरे हाँ, रविशंकर प्रसाद का बेटा भी तो कॉर्नेल का कबूतर है। अर्बन नक्सल। कोरोनिल बेचने वाले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपने छोरे को मुनीमगिरी पढ़ने के लिए भी ऑस्ट्रेलिया भेज दिया।
अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। अच्छा, इसीलिए आपके जोकरों ने पायल कपाड़िया को फिल्म इंस्टीट्यूट से निकालकर सड़क पर फेंक दिया था। मोदी जी, लाज नहीं आई बधाई देते हुए? इस देश के लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है मोदी जी, जितना आप समझते हैं। याद कीजिए, मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में आरएसएस के सांस्कृतिक एजेंडा को लागू करने की कोशिशों के तहत 2 बड़ी संस्थाओं के सबसे बड़े पदों पर अपने 2 जोकरों की नियुक्ति की थी। पहला जोकर था पहलाज निहलानी। उन्हें फिल्म सेंसर बोर्ड का प्रमुख बनाया गया था। निहलानी वही आदमी है जिसने अपनी फिल्मों में भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत गाने लिखवाए। एक महान गीत था, खड़ा है खड़ा है खड़ा है, और एक था, मैं हूं मालगाड़ी तू धक्का लगा। लेकिन सेंसर बोर्ड का प्रमुख बनने के बाद निहलानी ने यह शर्त रख दी कि भारत में जेम्स बॉन्ड फिल्म तभी रिलीज होगी जब चुम्मी के दृश्य हटाए जाएंगे। कथित अर्बन नक्सल, कहीं अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग आपके कंधे पर बंदूकें चला करके अपना राजनीतिक उल्लू तो सीधा नहीं कर रहे हैं। ना मोदी जी ना। अब आते हैं पायल कपाड़िया पर। नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिभा खोज परीक्षा में जिस जमूरे को धो पोंछ कर निकाला था वो था गजेंद्र चौहान। एक्टर के नाम पर सी ग्रेड फिल्मों का डी ग्रेड ठरकी गजेंद्र चौहान। भारत के माथे पर गौरव का टीका लगाने वाली पायल कपाड़िया तब फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी। नरेंद्र मोदी का फिल्मी ठरकी जब एफटीआईआई का डायरेक्टर बनकर आया तो छात्र हड़ताल पर उतर आए कि इतना बड़ा जाहिल और जमूरा इतने नामी संस्थान का डायरेक्टर नहीं हो सकता। अर्णब गोस्वामी के डिबेट शो के दौरान चौहान ने दावा किया कि महाभारत में काम करने के अलावा उसने कई राजस्थानी फिल्मों में भी हीरो की भूमिका निभाई है। उसी डिबेट में भाजपा के सांसद और जाने माने अभिनेता परेश रावल ने गजेंद्र चौहान की इज्जत की संघी निक्कर उतारते हुए कहा था कि गजेंद्र बाबू, एफटीआईआई में आपको तारकोवस्की, फेलिनी और कोरासोवा पर बात करनी पड़ेगी। आपके औकात से बाहर की बात है, बेहतर है आप खुद ही छोड़ दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी का भेजा हुआ जोकर पूरी बेशर्मी से 2 साल तक एफटीआईआई में डटा रहा। आपको याद हो तो उस दौरान 139 दिन तक छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया था, और तब मोदी के जमूरे गजेंद्र चौहान ने आंदोलन चलाने वाले कई छात्र छात्राओं पर एफआईआर दर्ज करा दी थी। मोदी के मुताबिक उस अर्बन नक्सल गैंग में पायल कपाड़िया भी शामिल थी। यह साल 2015 की बात है। होनहार कलाकार को मोदी के गुर्गों ने थाने, कोर्ट, कचहरी में झोंक दिया। जिसे कान में खड़ा होना था उसे कोर्ट में खड़ा करके अपनी ढीठ बेहयाइयों का मुजाहिरा किया था। देखो मोदी के चेलों, देखो, और चुल्लू भर पानी में डूब मरो। उसी अर्बन नक्सल को दुनिया ने सलाम किया। देख रहे हैं मोदी जी, मादरे हिंद की ये बेटियां उसी अर्बन नक्सल गैंग का हिस्सा हैं। नए राष्ट्रवाद की नई शब्दावली में मुजरे वालियां भी कह सकते हैं। जो अर्बन माओवादी है वो शहरों में एयर कंडीशन घरों में रहते हैं, साफ सुथरे दिखते हैं, एक रुतबा बनाते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं। तो देश जानना चाहता है कि मोदी जी, पायल कपाड़िया और उनकी टीम को बधाई देते हुए आपकी आंखों के मरे हुए पानी ने आपको धिक्कारा या नहीं? और आपने देखा होगा जो अर्बन माओवादी है, हमने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। बादशाह सलामत, और आपकी हैसियत नहीं है उसे दरकिनार करने की। यहां याद दिलाना जरूरी है कि पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में गजेंद्र चौहान के साथ छात्रों का पहला टकराव तब हुआ था जब मोदी के चंपक चौहान ने जेंडर इक्वालिटी पर आधारित फिल्मों का समारोह आयोजित करने की इजाजत नहीं दी थी। सी ग्रेड फिल्मों के डी ग्रेड ठरकी चौहान ने तब एक धार्मिक कार्यक्रम करवाया था। क्या खूबसूरत इत्तेफाक है कि पायल कपाड़िया के जिस फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को कान में पुरस्कार मिला है, उसका विषय भी बहुत हद तक जेंडर डिस्कोर्स पर केंद्रित है। अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल है कि कान फिल्म समारोह का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार जीतने वाली पायल कपाड़िया को जल्दी ही पेशी पर जाना है।
पुणे की अदालत में, उसी मामले में, चंपक चौहान के मामले में। यह उन हजारों मुकदमों में से एक है जो छात्रों, शिक्षकों, वकीलों, पत्रकारों, चिंतकों, बुद्धिजीवियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ मोदी के घृणित अर्बन नक्सल अभियान का हिस्सा है। आप इस पर सिर्फ शर्मिंदा हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।